उसको और आसान बनाए, दूसरों के लिए ख्याल करें, अल्लाह ताला आपको बड़ा अजर देगा इन चीजों का। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मास मीडिया की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट हम इंडस्ट्रियल एज पढ़ेंगे एंड देन हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जाएंगे। इंडस्ट्रियल एज में हमारे पास फोर्सेस ऑफ एडवर्टाइजिंग थी। इंडस्ट्रियल यानी कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बन चुकी है, हम रूरल एरिया में नहीं रह रहे, ठीक है। हमारे पास फोर्सेस ऑफ एडवर्टाइजिंग थी, जैसे ही इंडस्ट्री बनी फौरन से आपके बैनर्स लग रहे हैं, धड़ाधड़ आपकी एडवर्टाइजिंग आ रही है। अर्बनाइजेशन हुई मींस लोगों के पास ज्यादा ज्यादा काम आया, ठीक है, पॉपुलेशन आई। जैसे मैंने कहा ना कि प्रिंटिंग प्रेस बंद हुआ तो लोगों के पास काम में कमी आई, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से रेशो बड़ा जरूर था, ठीक है। न्यूज कास्टर्स के लिए भी प्रॉब्लम आ रहा था, इनफैक्ट जो सहाफी होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रहा था। वो कहाँ जाए, किसी को अगर कहते थे कि यार ये मैं न्यूज लेकर आया हूँ इतनी मेहनत के बाद, तो अगला कहते यार तुमसे 2 घंटे पहले मुझे फलां बंदा न्यूज दे के गया, अब आप इसका क्या करोगे। इन सोसाइटी एवरीबडी इज इनोवेटिव। अभी मैं अगर किसी एक बच्चे से कहूँ, जैसे मेरे सॉरी टू से मेरे जो बच्चे हैं इस्लामिक वाले, मैं अगर किसी से कहती हूँ ना तो वो मुझे इतनी पिक्चर्स दिखाते, मैम हमने आज ये ड्राइंग किया, हमने आज ये ड्राइंग किया। तो मैं उनको हमेशा इंकरेज करती हूँ कि हाँ करो, ड्राइंग करो। अगर आपको कलर्स अच्छे लगते हैं ड्राइंग करो, अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो स्टोरीज लिखो, अपने लिए लिखो, अपनी चीजों के लिए लिखो। जब आपको कोई कहेगा कि यार यू आर वेरी क्रिएटिव, यू फील गुड, यू फील मोटिवेटेड। अपने अल्फाज को जब किताब पे उतारते हो, उस पे उतारते हो, सफे पे उतारते हो, तो खुशी मिलती है। वैसे ही अपने दिमाग को, आपके दिमाग में जो आइडिया होता है वो उसको प्रिंट करो, बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर जब हम लड़के लड़कियां जो होते हैं, नॉट हम, मैं लड़का नहीं लड़की नहीं हूँ, मैं बाजी हूँ, अब तो बड़ी हूँ तो हम कभी भी कोई कंट्रास्ट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि यार देखो हमने कितने मजे से किया। ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपके माइंड का आइडियल का प्रेजेंटिंग है कि आपने उस चीज को उतारा है। अगर अर्बनाइजेशन की बात करो ना, तो सोसाइटी में क्या है, हर जगह पे पॉपुलेशन है। पहले पिंडी इस्लामाबाद, मैं ब्रॉटअप ही पिंडी इस्लामाबाद में हुई हूँ, तो मैंने पिंडी इस्लामाबाद में इतना रश कभी नहीं देखा। मेरे पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने रश नहीं देखा, और अब मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं प्लेनेट मार्स पे चली जाऊं, क्योंकि यहाँ पर इतना रश है, ठीक है। दैट्स व्हाई अर्बनाइजेशन होगी। अब उसकी वजह क्या है, देखो हम तो सोशियोलॉजी वाले हैं ना, हम तो पीछे हिडन फोर्सेस देखते हैं। हिडन फोर्सेस क्या है कि गांव में लोगों के पास काम नहीं है, इतना काम है, इतना काम है, असल में हमारे पास दिमाग नहीं है, हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते। हमें लगता है कि जब हम गांव से उठ के शहर में आएंगे तो हमारे पास ज्यादा फैसिलिटी होगी, हम ज्यादा कमाएंगे और हमारे पास सहूलत होगी। मगर एक बात मुझे बताओ बेटे, आप अपना घर छोड़कर इतनी दूर आ रहे हो, वहां पर जब आप आओगे तो डेफिनेटली वहां के अलग मसाइल होंगे। जब आप शहर में अपने घर में रह रहे हो तो आप एक ही घर में रह रहे हो, आपको किराया नहीं देना पड़ रहा, बिजली नहीं देनी पड़ी, खाने पीने का सामान नहीं करना पड़ा। जब आप दूसरे शहर में जाओगे आपको वो सारी चीजें खुद से करनी पड़ेंगी, यू गेट प्रॉब्लम। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट थिंग। बट वहीं पर आप अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आओ तो अगेन यू गॉट अ प्रॉब्लम कि शहर में जो सबसे पहले देखो, आज से अगर 17वीं सदी में जाओ, 18वीं सदी में जाओ, तो लोगों को क्यों भूख का बुरा हाल हो रहा था, क्यों लोग भूखे मर रहे थे, कि लोग जो के जो वो जो थे क्या कहते हैं, देहात से शहरों में आ रहे थे, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जहां पर 10 रुपए कमा कर वो लोग पूरे घर में हंसी खुशी रह रहे थे, वहां 50 रुपए भी कम पड़ रहे हैं। बड़े शहर के बड़े मसले हैं, क्यों, क्योंकि आपको हर चीज नीचे से स्टार्ट करनी पड़ती है। मेरे पास आप, ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि आपकी जो राइजिंग लिटरेसी है वो क्या है, लेट टू द न्यूज़पेपर। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है कि जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, मगर हाँ उनको न्यूज़पेपर की हर बात आती है। क्यों, क्योंकि अक्सर लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, बड़ा ऊंचा ऊंचा पढ़ रहे होते हैं, अगले को सुनाई दे रहा होता है। देखो इसमें क्या है, हमने हर चीज के लिए सहूलत तो रखी है। पुराने जमाने में, मेरे बचपन के जमाने में, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, तो अक्सर मस्जिद के पास बाहर लोग वो क्या कहते हैं, बेंचेस लगा के बैठे होते थे। एक बंदा न्यूज़पेपर से पढ़ के सुना रहा होता था, लोग उस पर तबसरा कर रहे होते थे। या ये क्या है तबसरा करना, पेरी ब्रूदो का कॉन्सेप्ट है, हैबरमस, कि आप उस चीज पे तबसरा करते हो, वो चीज आम होती है और इनकलाब आता है। देखो छोटी छोटी चीजें आपकी दूसरी चीजों से कनेक्टिविटी है। अब आपके पास अगर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो अब हम किस पे बात करते हैं, यार आपने फलान ड्रामा देखा है,
यार आपने वो वाला ड्रामा देखा है यार, वो कितना अच्छा ड्रामा है। उस ड्रामे का मुताबिक क्या है कि आप टेलीविजन के इंटरटेनमेंट को लोगों के घर तक पहुंचाते हैं, ठीक है, इनटू पीपल्स होम। आपने उनके घर तक पहुंचाया और उसके बाद आपने लोगों को अवेयरनेस दी कि आप ऐसे भी कर सकते हो। अवेयरनेस सिर्फ ये नहीं है कि आपने कपड़े कैसे पहने, अवेयरनेस ये नहीं है कि आप अगर फैसलाबाद में रहते हैं, आप बहावलपुर में रहते हैं, तो आप जनाब ऐसे इंग्लिश बोलने लग जाएंगे तो आपको हर बंदा कहेगा कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं या आप बड़े मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही लीड क्लास है। नहीं, दिस इज नॉट इट। आप पढ़े लिखे तब हैं जब आप इंग्लिश बोलें तो सिर्फ इंग्लिश बोलें, जब आप उर्दू बोलें तो सिर्फ उर्दू बोलें, पर आपका एक्सेंट इतना क्लियर हो। मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ, मैं पश्तो भी बोल सकती हूँ, ठीक है, बट मैं जब उर्दू बोलती हूँ तो मेरे लहजे में वो उर्दू वाली ही बात होती है। अब उसमें आप ये कह सकते हो कि हमारे घर का कल्चर ऐसा है, हम ऐसी जनरेशन में थे कि हमारी उर्दू अच्छी है, तो हमारे घर में कभी किसी ने फोकस भी नहीं किया कि बेटा पश्तो बोलनी है तो पश्तो बोलो। बट नहीं, मेरे दादा वो हमेशा कहते थे जब आप उर्दू बोलते हैं तो आप उर्दू बोलें, इंग्लिश बोलते हैं तो सिर्फ इंग्लिश बोलें, और जब आप पश्तो बोलते हैं तो जस्ट पश्तो बोलें। इनफैक्ट पंजाबी भी बोले तो जस्ट आपका एक्सेंट पंजाबी जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस लैंग्वेज को तहजीब दे रहे हो, उस लैंग्वेज को आप इज्जत दे रहे हो। दूसरों को वो कहते हैं हम कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्या है, इंस्टीट्यूशन। मेरा इंस्टीट्यूशन खराब है तो मैं इंस्टीट्यूशन को कैसे ठीक कर सकती हूँ? सही समझ में आ रहा है? अब जब आपकी इंफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी है तो इंफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी का मकसद ये है कि आपको एक एक अवेयरनेस आती हो। हमारे इस वक्त प्रॉब्लम यहाँ पे ये चल रहा है कि जैसे सबको पता है, यस डिफरेंट कल्चर, हमारे पास डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कल्चर को अडेप्ट करो। और अगर नहीं करते तो अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे ख्याल में मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, मेरे जो बच्चों को पता है, मैं हमेशा अपने बच्चों को इनकरेज करती हूँ कि दिस इज द सोशल मीडिया एरा। आपके पास ये जो एरा है ना, ये डेवलपमेंट एरा है। इस एरा में आपने खुद को खुद ही पॉलिश करना है, आपको अम्मी अबू नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को गुस्सा नहीं करें, आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ साथ एजुकेटेड करें, अपने साथ साथ उनको चीज बताएं। 5 मिनट लगते हैं बेटे, माँ के पास बाप के पास बैठकर एक दफा आप उनको दिखाओ कि अम्मा अब्बा ऐसे आपको सेल फोन यूज करना है। आई यूज द वर्ड बाप, मैं वैसे बहुत कम ये वर्ड यूज करती हूँ। आई मीन टू से कि आपके वालिद का भी जो है ना उतना ही हक है आप पे जितने आपकी वालिदा का है, और आपका वो पे बैक टाइम है, दिस इज द टाइम आपने उनको पे बैक करना है। यू कैन नॉट से दैट कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आती है या आपको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, बस अम्मी को भी चार बातें सुनाओ, अबू को भी चार बातें सुनाओ, तो ये गलत है। क्योंकि बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन सोसाइटी कौन कौन सी है? कंप्यूटर और इंटरनेट। रेवोल्यूशनाइज्ड इसलिए है कि आजकल हर बंदे के पास कंप्यूटर है। आजकल हर बंदे के पास कंप्यूटर नहीं भी है तो आपके पास सेल फोन है, तो कंप्यूटर इज अ सेल फोन एंड सेल फोन इज अ कंप्यूटर। तो आपके पेरेंट्स का भी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन जो है ना, स्टोरेज उतना ही होना चाहिए। आई मीन मैं ये वर्ड इसलिए मैंने यूज किया, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन स्टोरेज इसलिए यूज किया कि उनको भी पता होना चाहिए कि मैंने अपने बेटे की तस्वीर कैसे सेव करनी है, ठीक है, या मैंने अपने बेटे की रिकॉर्डिंग जो है कैसे सेव करनी है, या उन बेचारों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डांटूं। आई मेंट टू से कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये सोसाइटी टाइम स्पेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यू गाइज हैव नो आइडिया कि मैं भी ये अभी मैं भी कल परसों अपनी मामा से कह रही थी, मैंने कहा मामा ये मंथ शुरू होते ही खत्म होने लग गया, मुझे तो ऐसे लग रहा है। तो मामा कैसे कहती हाँ एग्जैक्टली, अभी देखो रमजान आ गया। तो अब मैंने अपने मेथड को या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को किसको दी है? अपनी माँ को। क्यों? क्योंकि उनका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू जानना था। अब यहाँ पर मेरे पास दोनों एक्टिविटीज हो गई, सोशल भी और इकोनॉमिक भी। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपके लिए कभी भी चीज मुश्किल नहीं है। ट्राई टू एड्रेस पीपल इन योर ओन वे, मगर बात करने का तरीका सीखो, ठीक है। आप बात करने का तरीका नहीं सीख सकते तो देन डोंट आस्क एनीबॉडी, यार आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही। मैं भी यहाँ पर ऊंचा ऊंचा बोलूं तो आप लोगों को लगेगा अच्छा ये मैडम है, अगर मैं आपको मुश्किल मुश्किल बोलूंगी तो आपको लगेगा ये मैडम है। टीचर का काम ये है कि आपको एक बात को इतने आराम से इतने सिंपल वे में समझाएं कि वो आपको सदियों तक याद रहे, ठीक है। अगेन मेरा मकसद ये हरगिज नहीं है कि मैं आप पर डिक्शनरी थोप दूं, ठीक है, और आपको चीज भी समझ में आए। अब जैसे हमारा, क्योंकि मीडिया इज अ वर्जन ऑफ सोशल चेंज, तरीका कार है ना। फैमिली सोशल चेंज नहीं रखती है? डेफिनेटली रखती है।
एजुकेशन रखती है, डेफिनेटली रखती है। चलो मैं इस चीज को सिंपल करूं, व्हेन आई वाज इन 5 क्लास मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थी? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली। मेरे बच्चे आज 5 क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल स्टडीज कर रहे हैं। किधर का पढ़ रहे हैं? ऑक्सफोर्ड लेवल का पढ़ रहे हैं। और उनको ऑक्सफोर्ड लेवल वाला पढ़ा कौन रहा है? हम पंजाब टेक्स्ट बुक वाले। मतलब सिंपल यार, इसको बड़ा सिंपल करो कि हमारे बच्चों का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हम अक्सर कहते हैं लोगों को कि यार बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती, तो पता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्यों? क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स को चीजें समझ इसलिए नहीं आएंगी, वो तो बेचारे पुराने पढ़े हुए हैं। अगर आपके पेरेंट्स ऑक्सफोर्ड के पढ़े होंगे तो डेफिनेटली बेचारों को समझ में आ जाएगी, या बहुत पढ़े लिखे होंगे तो समझ में आ जाएगी। मीडिया भी वही चीज है। जितनी एडवांसमेंट हो रही है, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, जितना ब्रॉडअप आ रहा है, वहीं पे कहीं ना कहीं वी ऑल आर बाउंडेड इन समथिंग। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मेरी लैंग्वेज करने का मकसद ये है कि आपकी जो डेवलपमेंट ऑफ मीडिया है वो कैसे कैसे आई है, आपने किस तरीके से इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस देखी हैं। अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा मेरा और आपके एक्सपोजर में डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल, यू गाइस आर प्रोबेबली इन 20s, इन 19s एंड इन 30s। ठीक है, अब मेरा एक्सपोजर, मेरा स्टडी आप लोगों से डिफरेंट होगा, तो मैं आपको समझा सकती हूँ। हमारे एज गैप से ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस मैटर रखता है। एक 19 साल का बच्चा भी एक्सपीरियंस वाला हो सकता है, जैसे भी वो व्हाट्स हर नेम, जारा डार, राइट, जिसने टॉप किया है गेस, ठीक है, इंटरनेशनली। इंटरनेशनली उसने टॉप किया है। तो देखो, ग्रेट, आई हैव 42 स्टूडेंट्स, इसका मतलब बड़े लोग हैं भाई। तो जारा डार ने अभी जो टॉप किया था ACCA में, तो इट वुड बी मोर इजी फॉर आस कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि यार उस बंदी ने टाइम किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है। वी कांट से कि लोग बाहर जाके मेहनत नहीं कर सकते। नाउ यू गाइस से कि आप लोगों ने कहा होगा कि यार रिश्वत दी है उसने। अब आपके माइंड में आता है कि रिश्वत हर जगह पर नहीं एप्लीकेबल होती। कहीं पर भी, किसी भी एंगल में, किसी भी जगह पे चले जाओ, रिश्वत मैटर नहीं करती, मेहनत मैटर करती है। आप डेवलपमेंट ऑफ मीडिया के दौर में हैं, आपको यही नहीं पता कि ये मीडिया कब बना। ठीक है, तो चलो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3000 BC की बात कर रहे हैं। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पैदा होने से पहले, मीन्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट जो क्रिश्चियनिटी में होता है। The Mirians develop a system of writing called cuneiform, which uses wedge-shaped symbols crashed into clay tablets. क्ले टैबलेट्स, जो मिट्टी की टैबलेट्स बनाते थे वो लोग, और उस पे वो लोग वेज, वेज का मतलब होता है एक डिफरेंट फॉर्म, ट्रायंगल टाइप की होती है। ठीक है, उसमें वेज शेप सिंबल्स बनाते थे और बताते थे कि हमारा क्या कम्युनिकेशन है, इसको क्यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे मैं अक्सर एनिमेटेड मूवीज बहुत ज्यादा देखती हूँ। मुझे मीडिया को यूज करना अच्छा लगता है। मैं अगर कोई मूवी भी देखती हूँ ना, तो मैं उसमें कोई ना कोई लेसन लेकर आती हूँ। मतलब मैंने अगर सब जोड़ो, कभी खुशी कभी गम वाली मूवी भी जो है ना, तो उसमें भी बड़ा क्लियर आपको बागवान वाले कॉन्सेप्ट्स है। ये सारी मूवीज जो क्या है, ये आपको मैसेज दे रही है। हर मूवी आपको मैसेज देती है, मगर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका मीडिया बेसिकली आपको लेसन दे रहा है। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास जब भी सोर्सेज ऑफ मीडिया आता है तो आपने इसको सोचना है। जैसे मैं भी कही थी कि मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो अभी मैंने रिसेंटली मूवी देखी क्रूड्स, बच्चों की एनिमेटेड मूवी थी। तो उसमें उसका फादर बाकायदा अपना हाथ बंद करके ना एक सिंबल बनाता है, और उसके बाद कहता है कि एवरीथिंग न्यू इज बैड। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था, अब तो उसका क्रूड्स का भी पार्ट 2 आ गया। वो आपको दिखा रहे हैं पूरी मूवी में कि कैसे मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड है, कैसे हम उस मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड को अडेप्ट करते हैं, और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्रॉब्लम तब आती है आपके पास जब आप उस मॉडर्न वर्ल्ड को के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते।
300,000 साल पुरानी बात है कि वहां पर लोगों ने अपना तरीका कार ढूंढा ना कि हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। वो चीज फिर आपके रेस्ट जितने अरसे तक चलता गया लोगों को समझ में आता है कि अब ये लोग कौन काम करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। हम जैसे सोशियोलॉजिस्ट भी ये थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट उन बंदों को पता चला। फिर उन्होंने 18,000 सीसी में 18,000 बीसी में उन्होंने मिडिल ईस्ट में भी ये डेवलपमेंट किया अल्फाबेट्स का। अल्फाबेट क्या होता है? ABC, स्मॉल नंबर्स, सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग साउंड्स हमने बनाए। अब हम AEOIU क्या है? ये मींस आपके वोवल्स है। ये अल्फाबेट्स आहिस्ता 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 आपके ट्रांसफॉर्म हुए एंड देन यू गाइस एड्रेस कि आपके पास क्या चीज आई, आपको अल्फाबेट्स बोलने का तरीका आया। एंड यू सी के 80s में आफ्टर डेथ ऑफ 700s में कोरियंस एंड चाइनीज एक्चुअली डेवलप द ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग पता है कैसे होती है? जैसे हम लोग थप्पा नहीं लगाते मेहंदी वाला, गर्ल्स आपने अक्सर देखा होगा, बॉयज आपने अक्सर देखा होगा कि कपड़ों पे भी ये जो हमारे पैचेस बने हुए होते हैं, आपके वो जो प्रिंटिंग वाला होता है, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट ब्लॉक प्रिंटिंग। एंड ऑब्वियसली ब्लॉक प्रिंटिंग आप इस चीज को भी कह सकते हैं कि प्रॉपर आपकी फॉर्मेशन बनती है। आपके पास एक वो जो स्केल नहीं होता जिसपे ABC लिखी हुई होती है, दैट इज आल्सो अ लिटिल टाइप ऑफ अ ब्लॉक प्रिंटिंग। आप उसके अंदर कलर करेंगे, मगर आप पर डिपेंड करता है आप कलर कैसे कर रहे हैं। आप पेंसिल से स्क्रैच कर रहे हो या पेंट से कर रहे हो, तो आपके पास एक माइंड बन गया। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 14,050 में मींस जर्मन प्रिंटर बना, और जर्मन प्रिंटर जॉन गॉथनबर्ग ने डेवलप किया था। और इनमें मूवेबल टाइप्स थे। मूवेबल टाइप्स क्या होते हैं? पहले A उठा के लगाया, फिर B उठा के लगाया, फिर उसको बाकायदा आपने एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस के टाइम पे दे दिया। फिर 1650s में जनाब हमारा पहला न्यूज़पेपर बना था, विच इज वेरी क्लियर कि देखो कितने अरसे का काम चलता हुआ आ रहा है और कितने अरसे बाद आपका काम हुआ। इनफैक्ट केवमैन ने आपका व्हील इजाद किया था, और आज हमारे घर में व्हील बच्चा भी कर रहा होता कि चलो मैं भी कर लूंगा व्हील। इतना इजी तो नहीं है, बट अगर आप अपना ब्रेन यूज करेंगे तो यस यू कैन। मजी की मजर बाहर है, माजी के मजर बाय साइद सबते हसन बुक में ये सब लिखा हुआ है। बहुत अच्छी हिस्ट्री लिखी है उसने। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। चलो उसामा, मैं भी ये देखूंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहती हूँ जी मैम लगवाए बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, सिर्फ मूवी ही देखते रहते हो क्या? बेटा बात मूवी देखने की नहीं है, मैं अगेन वही कह रही हूँ कि ये हमारा एक जरिया है, इंफॉर्मेशन का है। मैंने मेरे ख्याल में आई हैव नेवर रीड एनी काइंड ऑफ अ नॉवल इन माय एजुकेशनल लेवल। जब मैं मास्टर्स में आई, मैं एमफिल की स्टूडेंट थी, दैट टाइम मुझे किसी ने कहा यार आपने कभी नॉवल पढ़े? तो मैं उसकी शक्ल देख रही थी, मैंने इतने टाइम में कभी नॉवल नहीं पढ़ा। ये जो बड़े बड़े बुक्स नहीं होते, ये जो आजकल बड़े फेमस है, ये हुमैरा अहमद के, और ये जो हमारे जिनके ड्रामे बनते हैं, तो मैं हमेशा जब ड्रामा देखती थी तो उसके नीचे आता था ना कि बानो कुत्सिया के ड्रामे से अखज। तो मैं कहती थी अच्छा इसमें ये राइटर होती होगी, मुझे नहीं पता। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि 21st सेंचुरी में रहने वाली खातून हूँ मैं। और जब मैंने वो देखा तो मैं कह रही कि ये क्या करें। जब मैं एमफिल में गई, हालांकि मैं स्टोरीज बहुत पढ़ती हूँ, स्टोरीज मतलब व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, हमारे घर में वो तालीम और तरबियत का रिसाला आया करता था, और मेरी मामा हमें डांटती होती थी कि ये पूरा रिसाला आपने खत्म करना है। ठीक है, वो डांटती मुझे बाद में थी, जबकि मैं पूरा दिन बैठ के, क्योंकि मेरे पास तो कोई करने के लिए काम ही नहीं होता था, स्कूल से आके मैं पूरे दिन में वो रिसाला खत्म करके मैं मामा से कहती थी अच्छा मामा ही मैंने खत्म कर दिया। तो मेरी मामा पता क्या करती थी, वो हमें रीडिंग करने की हैबिट डाल रही थी। हमें थोड़ी ना पता था कि वो हमें क्या करवा रही हैं, वो तो आज समझ में आता है। हम उन्होंने हमें वो स्टोरी बुक दी। ये हमें स्कूल कॉलेजेस से भी लाइब्रेरीज होती थी, तो हमें बुक्स पढ़ने की आदत होगी। एंड मेरी मामा लिटरली क्या करती थी, हमें उस टाइम पर 10 रुपीज देती थी कि जो अपनी